हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूशन क्लास 10th का मंगलम जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे के साथ ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, जिससे आप लोग एग्जाम में जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं। दिया है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः ये निरूपयति, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब उपनिषद जो है, वैदिक शास्त्र जो है, हम लोग के जो वेद हैं उसका अंतिम भाग है। जो हम लोग के जितने भी वेद हैं उसका अंतिम भाग होता है क्या? उपनिषद। याद रखिएगा, उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है, याद रखना है। और उपनिषद जो है, जब भी गुरु जो होते थे पहले, जिनके घर पे शिष्य जाते थे और उनके जो है वहाँ पर अध्ययन करते थे, शिक्षा का अध्ययन करते थे, तो उनको जब वेदों का ज्ञान हो जाता था तो लास्ट में उनको उपनिषद यानी कुछ ज्ञान दिया जाता था, जीवन जीने के तरीके, कुछ सत्य बात बताए जाते थे, जिसको पालन करके लोग अच्छे से अच्छे मतलब अपने जीवन में कार्य कर सकते थे, ठीक है। तो उसी का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है कौन? उपनिषद। परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। और याद रखिएगा, सभी जगह जो है, जो परमात्मा है, उनकी महिमा और उनकी प्रधानता को गाया जाता है। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उनकी प्रधानता जो है सभी जगह उनकी प्रधानता के बारे में बताया जाता है या गाया जाता है, ठीक है ना। तेना उनसे ही परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, यानी उसी परमात्मा से ही, याद रखिएगा, उसी परमात्मा से सारा का संसार परिपूर्ण है, बनाया गया है और अनुशासित है, ठीक है, उसी ईश्वर से। स एव सर्वेषां तापसां परम लक्ष्यम, वे ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अगर आप अभी इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो इससे आपको यही शिक्षा मिलेगी कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए। और सभी तपस्याओं का, जितने भी ऋषि मुनि या फिर हम लोग भी जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इससे हम लोग को जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से यही सीखने को मिलेगा कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति की जाए, ठीक है ना। या फिर वाकई में जीवन का रहस्य क्या है, सत्य क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अस्मिन् पाठे परमात्मं परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता अस्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक रूप में, यानी जो पद्य होता है, यानी जो श्लोक होता है, उसके रूप में 5 मंत्र संकलित है। ये भी याद रखिएगा, 5 मंत्र जो है इसमें लिखे गए हैं। जो कौन कौन से हैं तो ध्यान से समझिएगा। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषान पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टये। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हम आपको इसको याद रखने के कुछ ट्रिक भी बताएंगे, पहले इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, यानी इसका देखिए भावार्थ होता है। किसी भी श्लोक को हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसके भावार्थ को अध्ययन करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से ईश्वर से यही इच्छा किया जा रहा है, यही अपने मतलब भावनाओं को प्रकट किया जा रहा है कि हे भगवान, हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से सत्यस्य पिहितं मुखम, सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। यानी सत्य का मुख जो है, इस संसार में जो वास्तविक सत्य है उसका इस संसार रूपी सागर से, इस संसार रूपी जाल से, इस संसार रूपी माया से जो है ढक गया है। अतः उस सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को, हे ईश्वर, उस आवरण को, या इसमें सूर्य को भी संबोधित किया जा रहा है कि उस आवरण को हटा दे, ताकि वास्तविक सत्य को लोग समझ सके और जीवन का जो उद्देश्य है उसका पालन कर सके। तो याद रखिएगा कि ईश्वर से ये प्रार्थना किया जा रहा है कि हे ईश्वर, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अतः उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उस आवरण को हटा दे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस संसार में जो सत्य है
उसको प्राप्ति करने के लिए इस श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो याद रखिएगा, दुनिया में वास्तविक सत्य क्या है? ईश्वर, ठीक है ना, ईश्वर ही सत्य है। तो ये लिया गया है इस वाशय से। तो याद रखिएगा, सत्य के बारे में बताया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? इस वाशय से, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा दिया है श्लोक, अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जनतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतिशो को धातु प्रसाद महीन मांत मनः। और ये कंठो उपनिषद से लिया गया है। इसमें जो है आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि मनुष्य के, जंतु के जितने भी जीव हैं उनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है अणु से भी छोटा और महान से भी महान स्थित है। यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और विशाल से भी विशाल जो है आत्मा निहित है। और जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी महान लोग होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, उन आत्मा के रहस्य को जानकर, समझकर और उस शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है कंठो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना है, क्योंकि देखिए आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में है। हृदय से ऊपर क्या है? कंठ है। तो उसे याद रख सकते हैं, हृदय और कंठ एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरा दिया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येना क्रम तृष्यतो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यानी सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। याद रखिएगा, दुनिया में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही पंथा विततो देवयान, यानी देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य से ही, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। एना क्रम तृष्यो ह्याप्त कामा, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो महान लोग जो होते हैं, उसी सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर सत्य का क्या है? परम निधानम, सत्य का भंडार है। ठीक है ना, सत्य का जो भंडार है, उसी सत्य को, उसी देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सत्य की उत्पत्ति जो होता है वो कहाँ पे होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में ही होता है। सत्य असत्य की उत्पत्ति, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ये जो है श्लोक किसे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद दिया है चौथा श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में चली जाती हैं, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को छोड़कर जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, चली जाती हैं, जो भी नदी है, कोई भी नदी हो, उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समुद्र की प्राप्ति करना। जब वो समुद्र में चली जाती हैं तो उनका नाम रूप, ये सारा का सारा जो होता है वो समुद्र से पहचान होने लगता है। उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान जो होता है, अगर मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है तो उस ईश्वर से उसकी पहचान होने लगती है। तो यही कहा गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग देती है, नाम क्या है, रूप क्या है, वो सबसे कोई उनको मतलब नहीं होता है, वो अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपवाद विमुक्त, और उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं अपने नाम रूप को त्याग कर परात परम पुरुष पैति दिव्यम, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, जिनसे उनकी पहचान होने लगती है। ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 2 मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब लास्ट एक और श्लोक दिया गया है, इसमें क्या ये रिपीट हो गया है? ठीक है, तो इसको लास्ट श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्धि यनाय। यानी ईश्वर के द्वारा कहा गया है कि मुझे ही महान पुरुष समझो, यानी मुझे ही तुम सत्य मानो। ठीक है ना। और ये जो है ये लिया गया है श्वेताश्वर से। याद रखिएगा,
सत्य की बात जो है, ईश्वर जो है बताएं आप लोग को सत्य है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे ही परमात्मा समझो, मुझे ही महान पुरुष समझो, जो प्रकाश के समान आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्, तमस मतलब अंधेरा, अंधेरा से आगे है, जो प्रकाश के समान अंधेरा से आगे है। तमेव विदित्वा मृत्यु मेति, उन्हीं को जानकर मृत्यु से मतलब मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस संसार, इस मोह रूपी माया रूपी संसार को त्यागा जा सकता है। नान्य पंथा विद्यनाय, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मोक्ष प्राप्ति करने के, ईश्वर को प्राप्त करने का, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है ना। तो ये किससे लिया गया है? श्वेताश्वर से लिया गया है। अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। दिया गया है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? अभी हम लोग देखे हैं कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका गया है? असत्य से, हिरण्मय पात्र से, ना स्वार्थ से, अशांति से, तो हिरण्मय पात्र से हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और बताए हैं सत्य की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? मस्तिष्क से होता है। इसीलिए हम लोग का ये हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। हिरण्मय पात्र न दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताएं हिरण्मय यानी सोने के पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है, तो ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है ईश्वाशय से। ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम, इसी से रिलेटेड ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम, ये जो है विद्यनाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लास्ट श्लोक है जो श्वेताश्वर से लिया गया है। ठीक है ना। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा ये जो है उपनिषद से लिया गया है, जो वेद का, वैदिक जो हम लोग का वांग्मय है, वैदिक जो अंग है उसके अंतिम भाग है। अनोरनिया महतो महियान दैस महीनमांत बना किस उपनिषद से लिया गया? तो अनु से भी छोटा। और आत्मा का भी बात किया जा रहा है, तो आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में होता है, उसके ऊपर क्या होता है? कंठ। तो ये कंठो उपनिषद से लिया गया है। महान से महान क्या है? तो आत्मा है। ठीक है ना। अनु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है। किसकी विजय होती है? तो याद है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है ना। तो सत्य की हो जाएगा। नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियां जो है नाम रूप को कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो होते हैं अपने नाम रूप को त्याग कर वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। किसकी विजय नहीं होती है? तो सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है ना। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा जो है संपूर्ण संसार जो है अनुशासित है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखें, इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव देखें। इसके पार्ट 2 में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन और आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।